शहंशाह के महल से उनकी रजामंदी के बगैर बाहर निकलना शहंशाह की तौहीन है और महल के कायदों की भी। ये बेगम जोधा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे मुगल सल्तनत की इज्जत दांव पे लग जाए। अवाम को पता चलेगा तो जितने मुंह उतनी बातें होगी, मुश्किल हमें उठानी पड़ेगी। नाक दम कर रखा है इस आमिर की शहजादी ने। रेशम, हरकत में आओ, ढूंढो उस बेगम जोधा को। कुछ सुना आपने? बिना इजाजत के इस महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर जोधा बेगम इतनी सफाई से गायब हो गई। खबर अगर बासी हो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और अगर बुरी हो तो दोबारा सुनने से तकलीफ होती है। तो वक्त वक्त जाया करो, जाओ यहां से, जल्दी ढूंढो उसे। आखिर जोधा बेगम की इतनी परवाह क्यों है? क्यों उसकी हर हरकत पे आप ढल जाते? औकात क्या है उसकी आपके सामने? अगर ये बातें आपको समझ में आती ना आदम, तो आज आप सिर्फ सूबेदार नहीं, मुगल सल्तनत के वजीर होते। बेगम जोधा मायके जा रही थी, इस बात की खुशी थी हमें, लेकिन उनका इस तरह से गायब होना तकलीफ दे हो सकता है। आदम, रेशम, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अल्लाह, आप सब आमिर से आए हैं ना, जोधा बेगम के साथ उनकी देखभाल करने, उनका ख्याल रखने, है ना? हाँ कि नहीं? जी। तो फिर तुम्हारे रहते वो गायब कैसे हो गई? तुम सब हमेशा उनके साथ रहती हो ना, तो इस समय कहां थी जब वो यहां से चली गई? वो उन्होंने हमें आदेश दिया था कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? किस तरह से अपने फर्ज को अंजाम देते हैं? हमें जो दंड देना है दे दीजिए शहंशाह, तो जोधा बेगम को ढूंढिए। टूटी हुई थी वो, न जाने कहाँ होंगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं शहंशाह, इससे पहले कि कोई अशुभ घटना हो जाए, उन्हें ढूंढिए। उसके बाद आप हमारा सर भी काटना चाहेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। आप ही उन्हें ढूंढ सकते हैं, उन्हें ढूंढिए। इतना बहरा होने के बावजूद जोधा बेगम महल से बाहर कैसे गई? गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, लेकिन हम गुलाम बेगम के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकते थे? फिर जोधा बेगम साहिबा इतनी गुस्से में थी कि उन्हें रोक पाना हमारे लिए नामुमकिन था। उन्होंने हमारे हाथ से घोड़े की लगाम छीन ली और किले से बाहर निकल गई। उन्हें रोक पाने का हुक्म देना गुलाम की ताकत से परे था हुजूर। अगर हुजूर को लगता है हमसे कोई गुस्ताखी हुई है तो बंदा सजा पाने को तैयार है। सुना तुमने? जोधा बेगम महल से गायब हो गई है। क्या? जोधा बेगम लापता है? या अल्लाह, बार बार तेरा कहर उन बेचारी पर ही क्यों नाजिल होता है? हमें तो जोधा बेगम बहुत पसंद थी। इस महल में शाही कठपुतलियों के बीच एक वही तो थी जिनमें इंसानियत तो थी। इसलिए तो यहाँ वो कामयाब नहीं हो सकी। वो महल से लापता हो गए हैं। हाँ, हमें तो हम पे शक है। जोधा बेगम फूटी आंख नहीं सुहाती उन्हें। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे जो दुनिया से जा चुका उसकी रूह के सुकून के लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह, हर बात पे नाटक। क्या? अब ये सब क्या है? या अल्लाह, एक से बढ़कर एक करिश्मे होते इस महल में। हुजूर, महल का चप्पा चप्पा जान चुके हैं हम। हरम तहखाना सब जगह ढूंढा, लेकिन बेगम साहिबा का कहीं पता नहीं चला। तो फौरन घुड़सवारों के एक टुकड़े को तैयार किया जाए। अगर जोधा बेगम महल में नहीं है तो वो यकीनन महल से बाहर है। और महल से बाहर जाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो खुफिया रास्ता है, जो जोधा बेगम को मालूम नहीं होगा। दूसरा रास्ता है सदर दरवाजा, और तीसरा रास्ता है बियाबान जंगल की तरफ से। बहुत बड़ी गलती की बेगम रुकैया आपने। घड़ी दो घड़ी में बेगम जोधा को मौत आ जाती, पीछा छूट जाता उससे। क्या जरूरत थी आपको जलाल को यह बताने की कि बेगम जोधा मरने की कोशिश कर सकती है? आपने जोधा बेगम की हालत देखी? जीना मरना बराबर है उनके, और मरे हुए को फिर से मरता देखने में कोई मजा नहीं आता हमको। कुछ कह कहो कि गूंज लौट कर वापस आती है बेगम रुकैया।
हमारे अल्फाज याद रखिएगा। एक दिन आपको जरूर अफसोस होगा कि आपने बेगम जोधा को मर क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उस दिन कह कह लगाएंगी वो और आपकी आंखों में होंगे आंसू। आज अगर बेगम जोधा बचकर वापस आ गई ना, तो मरेंगी आप रोज तिल तिल करके। जोधा बेगम हम पर क्या कहे लगाएंगी? हम पर? चींटी से ज्यादा औकात नहीं है उनकी हमारे सामने। तो चींटियां हाथी को भी खून के आंसू रुला देती है बेगम रुकैया। बेगम जोधा की मजबूती का और उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। ताकत? उनकी ताकत का अंदाजा है हमें, भागने की ताकत का। और शहंशाह को अपने पीछे भगाने की ताकत भी रखती है वो। अपनी मगरूरियत में आपने ये नहीं देखा कि पहली बार दूसरे मजहब की रानी को इस महल में अपने मजहब पर बने रहने की इजाजत दी गई। पहली बार मंदिर बनाने की शर्त मानी गई और पहली बार इस महल में होली खेली गई। और बेगम रुकैया अब ये बार बार होते रहेगा। आपको ये लगता है कि शहंशाह को बेगम जोधा की परवाह नहीं है, लेकिन हमें इस बात का यकीन होने लगा है कि शहंशाह को खुद पता नहीं है कि उन्हें बेगम जोधा की परवाह होने लगी है। बेगम जोधा ने मीना बाजार में रंग की दुकान लगाई, हम पर रंग उछाला। अब पता नहीं कब वो शहंशाह को अपने रंग में रंग दे, पता नहीं कब वो आपके चेहरे का, आपकी ताकत का, आपकी मगरूरियत का रंग छीन ले। फिर मत कहिएगा महामंगा ने आपको आगाह नहीं किया। बस! अगर जलाल ने आपको अम्मी जान का दर्जा नहीं दिया होता ना महम, तो हम आपको ऐसी कड़ी सजा देते कि जिंदगी भर किसी को सलाह देने की गलती नहीं करती आप। और आप कह रही है कि हम जोधा को, उसकी ताकत को नहीं जानते, जरूरत भी नहीं समझते, क्योंकि हम जलाल को जानते हैं। और आप तो क्या, कोई पीर फकीर, खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जलाल के सीने में दिल ही नहीं है और उनके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है। अपनी ही जाति के लोगों की उपेक्षा, उनका अपमान सहा है तुम्हारे पापूसा ने। तुम्हारी छोटी बहन सुकन्या के संबंध तक का समझौता किया है हमने इस संबंध के लिए। हमारी बेटी की डोली आमिर से उठी थी, हमारी इच्छा है कि उसकी अर्थी आगरा से उठे। शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान सच बोलता है। तो आज तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हमने तुमसे निकाह सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं।